हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करेंगे। कुछ इंडिया स्पेसिफिक, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। रिजल्ट सीजन इज ऑलमोस्ट ओवर, राइट? तो कुछ रिजल्ट्स ज़्यादा बचे नहीं हैं अभी, थोड़े बहुत रिजल्ट्स के जो कुछ आएंगे तो आई विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, राइट? रीबैलेंसिंग वीक है मॉडल पोर्टफोलियोज का, यू ऑल नो, राइट? अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है मॉडल पोर्टफोलियो का तो ज़रूर देखिए, क्योंकि सैटरडे तक आपको सारे चेंजेस हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में यू विल कम टू नो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का आज की ताज़ा खबर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आज भी नॉलेज सेक्शन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का। तो यूएस मार्केट से शुरू करते हैं। यूएस मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव चल रही है अगेन। मेजरली थोड़ा सा नेगेटिविटी आई है दो तीन स्टेटमेंट से फ्रॉम यूएस फेड के अलग अलग जो वहाँ के चेयरमैन्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, राइट? तो उन्होंने कहा कि मतलब कल भी मेरा इस बारे में डिस्कशन हुआ था कि लगातार ये चल रहा है कि भाई दिसंबर का जो रेट कट, जो कि पहले अगस्त में ये था एक्सपेक्टेशन कि भाई 1 अक्टूबर में 0.25 होगा और 1 दिसंबर में 0.25 होगा। वो अब दिसंबर का जो रेट कट है ना, वो एक थोड़ा सा स्लो नजर आ रहा है होता हुआ, कि लग नहीं रहा है कि वो होगा। उसकी एक्सपेक्टेशन डेली गिरती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट को वो चीज़ थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी अब, कि भाई कट होगा। अब वो एक्सपेक्टेशन से अलग हो गया है तो थोड़ा सा मार्केट नेगेटिवली वो रिएक्ट कर रही है। ठीक है, इसलिए वहां पर थोड़ा सा एक नेगेटिव कॉनोटेशन आप कह सकते हो यूएस मार्केट में उस चीज का चल रहा है। फिर कुछ कुछ स्टेटमेंट्स अगेन एआई ड्रिवन बहुत ज्यादा आ रही हैं कि भाई एआई में बबल है क्या, ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही है अगेन, राइट? अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे भी पूछे जा रहे हैं। देखो, देयर आर बोथ आर्ग्यूमेंट्स, राइट? तो मैंने बहुत बार ये बात बोली है कि आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड पे बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि जो भी एआई कंपनीज हैं बहुत बड़ी कंपनीज हैं। तो अगर हम उनकी मतलब उनकी नंबर्स देखें और उनके प्रॉफिट्स देखें, ग्रोथ देखें, तो मतलब एक फिनोमिनल ग्रोथ है। तो ऐसा नहीं है कि यार मतलब एकदम कुछ भी अंट शंट उनके क्या कहते हैं वैल्यूएशंस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? वैल्यूएशंस हैं, थोड़े प्रीमियम बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल वगैरह, वो बात अलग है। लेकिन क्या मतलब जैसे वो डॉट कॉम के साथ हो रहा है, क्या 150x है क्या, या 200 300x, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें समझनी है। तो उस तरह के आर्ग्यूमेंट भी हैं और ये भी है कि डेफिनेटली केपेक्स बहुत हो रहा है, तो उस केपेक्स का आरओई कैसे होगा, आरओई आएगा या नहीं आएगा, राइट? तो फिर वही सारी चीज़ें हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वो सब चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है कहीं पर। फिर वैल्यूएशन इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है, राइट? तो वो सारी चीज़ें भी फैक्टर्स उसमें डेवलप हो रही हैं। ठीक है, तो एंड फिर चाइना फैक्टर भी है, स्पेशली फ्रॉम फ्रॉम एआई पर्सपेक्टिव। तो इसलिए इट्स अ मिक्स, मतलब इट्स वेरी टफ टू से कि एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म व्हाट विल हैपन, राइट? अब एक्सपेक्टेशन कि ये एआई है, एआई बहुत भाग गया है, बहुत भाग गया है यूएस मार्केट, ये अभी रिसेंट कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि लास्ट एक दो हफ्ते में चल रहा है, ये है काफी टाइम से, बट कुछ ज्यादा बातें अभी हो रही हैं, राइट? कुछ कुछ इवेंट्स हुए हैं, जैसे पीटर थी, राइट, जो हेज फंड मैनेजर बहुत फेमस, एवरीवन नोज अबाउट हिम। तो ही हैज डम्प्ड हिज एंटायर एनवीडिया स्टेक, $100 मिलियन के आसपास की उनकी इन्वेस्टमेंट थी एनवीडिया में, तो वो पूरा का पूरा बेच दिया है। फिर सॉफ्ट बैंक ने भी अपना एनवीडिया, उनके पास कुछ होल्डिंग थी, वो भी उन्होंने बेच दिया लास्ट वीक। फिर माइकल बरी, जो सब पता ही है, राइट, बिग शॉट के जो फेमस से हैं, जो मूवी बिग शॉट है, राइट, तो उन्होंने भी काफी बार एआई बबल के ऊपर बोला है, मतलब उनके भी शॉट्स डाले हैं उन्होंने अगेन अगेंस्ट पैलेंटीर, राइट, एंड एनवीडिया। तो वो भी कंसिस्टेंटली इसी बारे में बात कर रहे हैं कि भाई और मतलब एडजस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन शेड्यूल चेंज कर रही है एआई ड्रिवन कंपनीज, एआई हैवी फर्म्स, और उसके चक्कर में वो प्रॉफिटेबल हो रही है, तो उनके वो अलग से उनके थॉट प्रोसेस चीजें चल रही हैं। तो वो भी एक फैक्टर्स थोड़ा सा मार्केट को नेगेटिव फैक्टर्स दे रहा है। इन सब चीजों के बीच में एक पॉजिटिव न्यूज जो आई है एआई ड्रिवन कंपनीज बोल सकते हैं या टेक ड्रिवन कंपनीज के लिए, वो है कि वॉरेन बफे की बर्कशायर हाथवे, राइट, उन्होंने गूगल में स्टेक लिया है, राइट, $4.93 बिलियन का। ठीक है, ऑलमोस्ट 17.85 मिलियन शेयर्स उन्होंने अल्फाबेट के लिए हैं, राइट, जो कि इनकी फर्स्ट बेसिकली कंपनी है जो कि एक टेक ड्रिवन, प्योर टेक ड्रिवन कंपनी मान सकते हैं। एप्पल में उनका स्टेक है, बट एप्पल को वो हमेशा एक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी बोलते हैं, मतलब हो गया कंजम्पशन, भाई तो प्रोडक्ट है ना, कंजम्पशन हार्डवेयर है। तो प्योर टेक ड्रिवन इन्वेस्टमेंट आई थिंक उनकी ये पहली, वो हमेशा, यू नो राइट, वॉरेन बफे हमेशा ही हैज बीन ऑलवेज अ थॉट प्रोसेस कि भाई टेक में नहीं डालूंगा, मेरे को समझ नहीं आता। ठीक है, तो बट वो जो है वो फर्स्ट टाइम वो चेंज हो रहा है,
उसके चक्कर में गूगल का स्टॉक जो है वो पॉजिटिव भी रहा, अच्छा रहा कल, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन बर्कशायर पुट्स मनी समवेयर तो ऑटोमेटिकली उसकी एक पॉजिटिविटी रहती है मार्केट में। तो वो सब फैक्टर्स भी यहाँ पर चल रहे हैं, राइट। इसके ऊपर ही हमारा नॉलेज सेक्शन भी इसी चीज़ के ऊपर है, तो थोड़ा लास्ट में तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा इस बारे में। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स यहाँ पर हैं। अब बाकी क्रूड ऑयल एज अ सेड लास्ट कल भी वो काफ़ी अच्छे नंबर्स पे है। गोल्ड थोड़ा सा नीचे जा रहा है, $4000 के आसपास पर आउंस फिर से पहुंच गया है, बिकॉज अगेन इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन हो रही है थोड़ी, तो वहां पर थोड़ा सा उनको लिक्विडिटी एक करंच दिखता हुआ नजर आ रहा है। इवन बिटकॉइन इज फॉलिंग, राइट, $95,000 के नीचे चला गया, राइट। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कल, उसमें ये लिखा था कि बिटकॉइन और टेक कंपनीज, राइट, जो कि मतलब अगर मैग 7 है या फिर ओवरऑल टेक सेक्टर जो है यूएस का, उसके बीच में उन दोनों की जो वोलेटिलिटी है वो बहुत कोरिलेटेड है। जब टेक नीचे जाता है या जैक अच्छा नहीं करता तो बिटकॉइन अच्छा नहीं करता, जब वो बहुत अच्छा करता है तो वो भी बहुत अच्छा करता है। अब इसका क्या कोरिलेशन है किसी को पता नहीं है, बट मोस्टली यही माना जा रहा है कि भाई शायद जो लोग टेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं वही बिटकॉइन में इन्वेस्ट, तो जो इन्वेस्टर है वो बहुत सिमिलर है, वो सिमिलर अप्रोच से देख रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा तो वो दोनों बेच रहा है और दोनों खरीद रहा है। दैट्स द एक्सपेक्टेशन रिटेल पर्सपेक्टिव से थोड़ी आ रही है, बट बहुत इंटरेस्टिंगली कोरिलेशन ऑफ बिटकॉइन विद गोल्ड इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, लास्ट 3 इयर्स का डेटा मैं देख रहा था। ठीक है, तो मैं देखता हूँ अगर आई इफ आई गेट दैट रिपोर्ट, मतलब मैंने पढ़ी थी अभी रिपोर्ट, तो इफ आई गेट दैट आई विल पोस्ट दैट आल्सो। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बेसिकली चल रही हैं। अब कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो अगेन इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है उसके ऊपर काफ़ी सारे डिस्कशंस हो रहे हैं। कल भी एक न्यूज़ बिजनेस स्टैंडर्ड में आई वाज सीइंग दैट मतलब ऑलमोस्ट नियर क्लोजर है फर्स्ट ट्रांच ऑफ इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, बीटीए जो बोल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट फर्स्ट ट्रांच जो है वो क्लोजर है। लास्ट वीक प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑल्सो सेड दिस कि वी आर वेरी क्लोज टू साइनिंग अ डील विद इंडिया। ठीक है, तो अब क्लोज मींस व्हाट, राइट, एज आई सेड कि क्लोज काफी टाइम से चल रहा है, बट वी कैन नॉट बी श्योर, बट अगेन देयर आर फ्यू इंडिकेटर्स कि थिंग्स आर मूविंग। कल हरदीप सिंह पुरी जो यूनियन मिनिस्टर है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, उन्होंने कल एक ट्वीट किया, तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपना एलपीजी सोर्सिंग। तो करंटली जो इंडिया का एलपीजी इंपोर्ट होता है, राइट, ऑलमोस्ट हम 60% इंपोर्ट करते हैं एलपीजी, राइट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो बेसिकली जो सिलेंडर हमारे घर पे आते हैं, तो वो हम ऑलमोस्ट 60% वो इंपोर्ट होता है। वो 60% जो इंपोर्ट होता है उसमें से 90% वो वेस्ट एशियन कंट्रीज से आता है, यूएई, कतर, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया से। ठीक है, तो अब व्हाट ही इज सेइंग इज हरदीप सिंह पुरी कि हम उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं टू यूएस। तो इंडियन जो कंपनीज हैं जो एलपीजी इंपोर्ट करती हैं, मेजरली इंडियन पेट्रोलियम कंपनी, जैसे आप इंडियन है जो इंडियन ऑयल की है, आई थिंक भारत गैस, भारत पेट्रोलियम की है, तो दे विल नाउ वर्क विद यूएस, राइट, तो टू इंपोर्ट एलपीजी। ठीक है, तो अगेन ये चीज़ें काफ़ी बार पहले भी बात हो चुकी है कि इंडिया जो ट्रेड डील होगी इसमें एनर्जी सेक्टर एक बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होगा, क्योंकि यूएस इज रिच इन एनर्जी टुडे। ठीक है, वहाँ पर क्रूड ऑयल भी अच्छा खासे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नेचुरल गैस भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और इंडिया इज अ एनर्जी हंग्री कंट्री, तो वो तो मतलब इंडिया डाइवर्सिफाई करेगा ही। वो कितना करेगा, रशिया जीरो होगा या यूएस कितना होगा, वो देखने की बात है। बट ये है कि ये ट्रेड डील का एक पार्ट तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि इंडिया विल इंपोर्ट मच मोर एनर्जी फ्रॉम यूएस, राइट, दैट इट यूज टू डू इट बिफोर। ठीक है, एंड होपफुली यूएस गिव्स अ बेटर रेट ऑल्सो टू इंडिया, दैट्स द एक्सपेक्टेशन। तो वो सारी चीजें यहाँ पर चल रही है, तो इसका भी मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो डील है ये क्लोज होती हुई नजर, ये सब इंडिकेटर से थोड़ा पता चल रहा है। ठीक है, अब ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स आए अक्टूबर के, तो बहुत अच्छे नहीं थे। $41 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, राइट, तो इंपोर्ट ज़्यादा हुआ। अब इंपोर्ट जो है ज़्यादा क्यों हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो एक्सपोर्ट गिरा है ऑलमोस्ट 11%, $34 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, जो कि 11 महीने लो है। अगेन ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट टू यूएस जो है उसमें से ऑलमोस्ट 9% गिरा है लास्ट ईयर से, जबकि इंटरेस्टिंगली सितंबर से बढ़ा है। ठीक है, तो इवन दो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं जिसपे 50% टैरिफ है, वो अगर हम सितंबर के मुकाबले देखें तो थोड़ा बड़ा है। ये सब नंबर्स कैसे हैं वो वी हैव टू गो इन डिटेल, बट मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ।
ठीक है, बट एक्सपोर्ट टू अदर पार्टनर्स जो है वो भी सब गिरे हैं। यूएई का भी ऑलमोस्ट 10% गिरा है, नीदरलैंड 22% से एक्सपोर्ट इस साल लास्ट ईयर से कम था, और यूके में भी कम था, राइट। तो एक्सपोर्ट्स नंबर एक तो गिरे, तो वो एक फैक्टर रहा। दूसरा जो है इंपोर्ट बहुत बड़ा है, मेजरली बिकॉज गोल्ड इंपोर्ट 200% ज्यादा था लास्ट ईयर से। 14.7 बिलियन डॉलर का तो सिर्फ हमने गोल्ड इंपोर्ट किया है अक्टूबर में। ऑफ कोर्स दिवाली वाज द बिग रीजन, फेस्टिवल सीजन, राइट, तो ऑफ कोर्स वो है। फिर सिल्वर भी 6 फोल्ड इंक्रीज है लास्ट ईयर से, 2.7 बिलियन डॉलर का सिल्वर इंपोर्ट हुआ है, राइट। तो वो एक फैक्टर्स जो है ज्यादा रहे हैं। सर्विस एक्सपोर्ट जबकि बड़ा है ऑलमोस्ट 12% से, सर्विस इंपोर्ट भी बड़ा है 9% से, तो वो सब चीजें भी बेसिकली रही हैं, राइट। अब एक्सपोर्ट के फॉल के मतलब कुछ रीजंस में देख रहा था, तो थोड़े बहुत बेस इफेक्ट भी था, लास्ट ईयर थोड़ा बेस ज्यादा था, राइट। और मतलब बट पॉजिटिवली ये है कि भाई यूएस का एक्सपोर्ट हैज नॉट बीन हिट एज बैड एज मतलब यू वर एक्सपेक्टिंग। मतलब सितंबर 5.8 बिलियन और अक्टूबर 6.3 बिलियन, ठीक है। तो वो होपफुली अब ये देखने वाली चीज़ें हैं कि आगे कैसे मूव करता है, स्पेशली विद 50% टैरिफ्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स जो हैं एक्सपोर्ट में, जेम्स एंड ज्वेलरी ही सबसे ज़्यादा 30% का उसका इम्पैक्ट रहा, राइट। और केमिकल सेक्टर भी ऑलमोस्ट 21% का एक्सपोर्ट जो है उसका इम्पैक्ट उस पर आया है नेगेटिवली। तो ये सब फैक्टर्स वहाँ पर रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो है, आई वाज रीडिंग अ स्टेटमेंट फ्रॉम तुहिन कांता पांडे जी का, फ्रॉम हु इज अ चेयरमैन ऑफ सेबी, राइट। तो सेबी इज प्लानिंग टू डबल नंबर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर इन 3 to 5 years। तो 5 साल में डबल इज लाइक, तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर स्टॉक्स लाइक एएमसी स्टॉक्स एंड ब्रोकर स्टॉक्स एंड एवरीथिंग। उसकी वजह से शायद ग्रो वगैरह के स्टॉक्स भाग भी रहे हैं। तो 12 करोड़ करंटली यूनिक इन्वेस्टर्स हैं इंडिया, राइट। तो सेबी सेइंग कि हम उसको डबल करना चाहते हैं इन 5 years। सो दैट इज गोइंग टू बी एक्सेप्शनली फास्ट ग्रोथ, राइट। लेट्स सी, राइट, हाउ मच दे आर एबल टू अचीव इट। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करें तो टाटा मोटर्स अब स्प्लिट हो गया ना, टाटा मोटर्स सीवी हो गया, टाटा मोटर्स पीवी हो गया, राइट। तो अब कल गिरा भी है स्टॉक, बिकॉज स्पेशली पीवी गिरा है मेजरली बिकॉज पीवी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, और हमने कल बात भी की थी उस बारे में। तो अब जो है एक्सपेक्टेड ये है कि टाटा मोटर्स स्टॉक जो है, दो हो गए ना, तो सेंसेक्स से दोनों शायद निकल जाएंगे, ठीक है। सेंसेक्स में अब टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल बिजनेस अगर हम देखें तो वो अराउंड 1.2 लाख करोड़ का है, और पीवी जो है 1.4 लाख करोड़ का है, ठीक है। तो वो मोस्टली दोनों जो है अब सेंसेक्स, एंड इट इज द ओल्डेस्ट सेंसेक्स स्टॉक्स करंटली, जितने भी 30 स्टॉक हैं सेंसेक्स में सबसे पुराना टाटा मोटर्स है। तो वो मोस्टली इट विल गो आउट, राइट। और इंडिगो एक्सपेक्टेड है कि वो जो है उसकी जगह ले लेगा। इंडिगो जो है सेंसेक्स में आ जाएगा, टॉप 30 कंपनीज में इंडिया की, 2.27 लाख करोड़ की वो कंपनी है। पेटीएम का ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है, 2% स्टेक जो है कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स या प्राइवेट इक्विटी जो बोलते हैं उनके हैं 2% स्टेक, दे आर लाइकली टू सेल। एलिवेशन कैपिटल सेफ पार्टनर्स एक्सपेक्टेड है, राइट। 1281 का उन्होंने एक फ्लोट प्राइस सेटअप किया है, जो कि ऑलमोस्ट 4% डिस्काउंट में है करंट प्राइस से। पावर ग्रिड जो है वो 3800 करोड़ का वो पैसे रेज करने वाली है बॉन्ड इश्यूज में। मतलब अगेन ट्रांसमिशन सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है इंडिया में, राइट, ओवरऑल ग्लोब में एक्चुअली, बिकॉज स्पेशली विद एआई एनर्जी सेक्टर जो है वो ग्लोबली बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं उसमें। तो वो देखते हैं मतलब अगेन कैसा आता है, बट पावर ग्रिड में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट केपेक्स का एक्सपेक्टेशन हमें रहना चाहिए, और वो उसी थॉट प्रोसेस से आई थिंक 3800 करोड़ बॉन्ड इशूज दे आर डूइंग। एम्फेसिस का भी एक लार्ज ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है, राइट। प्राइवेट इक्विटी जो है वो 9.5% कंपनी की टोटल इक्विटी में दे आर प्लानिंग टू सेल, राइट। सो दैट इज द एक्सपेक्टेड थिंग। अराउंड 4600 करोड़ की डील है, और तो ये थॉट प्रोसेस बेसिकली उस पर रहेगा। बाकी नारायण हृदयालय के रिजल्ट्स कल हमने डिस्कस नहीं किए थे, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था, और कल बहुत भागा भी था स्टॉक। हाँ, कल बहुत भागा भी था स्टॉक। तो अगेन मतलब मैक्स हेल्थ केयर का भी रिजल्ट हमने कल डिस्कस किया था। तो 30% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है नारायण हृदयालय का, रेवेन्यू भी 20% से बढ़ा है, राइट। और एबिटा जो है 28%, मार्जिन भी एक्सपेंशन हुए हैं। अगर हम क्यू ऑन क्यू भी बात करें तो 9% ग्रोथ हुआ है। पैट 31% का क्यू ऑन क्यू बढ़ा है, राइट। तो काफ़ी ज़बरदस्त नंबर्स जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस में दोनों में उन्होंने दिए हैं।
राइट? और उन्होंने एक कंपनी भी यूके की एक्वायर की है नवंबर 2025 में। उसके ऊपर भी स्केल एंड रीच दे वांट टू इंक्रीज। तो again, healthcare sector is doing still very well. Numbers are still doing very well in India. So that has been a very good story, right? In last few years. अब बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। दैट वाज द मेजर न्यूज़ फ्रॉम माय साइड। कुछ मिसिंग हो गया तो जरूर कमेंट सेक्शन में डाल देना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे वॉरेन बफे के ऊपर ना, कि भाई उन्होंने अभी अल्फ़ाबेट खरीद लिया है, तो लेटेस्ट उनके नंबर्स से तो अभी उनकी टॉप कंपनीज़ क्या हैं, क्या नहीं है, वो मेरे को ये डेटा मिला था भाई कि कहाँ-कहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया है, राइट? तो करंटली भी अभी भी सबसे बड़ी उनकी होल्डिंग एप्पल ही है। एप्पल ही सोल्ड इन लास्ट क्वार्टर थोड़ा बहुत, बट करंटली भी अभी 21% जो ओवरऑल स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, तो 21% एप्पल में ही है, राइट? और सेकंड जो सबसे बड़ी होल्डिंग है, अगर हम देखो आप, अमेरिकन एक्सप्रेस है, वो 17.5% है। वो काफ़ी पुरानी होल्डिंग है एज फार एज आई रिमेंबर, राइट? तो वो अराउंड 17.5% हो, दैट इज ऑल्सो डबल डिजिट उनकी होल्डिंग रही है, राइट? थर्ड उनकी बिगेस्ट होल्डिंग रही है, वो है कोको कोला, आई थिंक, या 9.2, नहीं, थर्ड इज बिगेस्ट इज बैंक ऑफ अमेरिका, 9.7%, राइट? तो बैंक ऑफ अमेरिका में 9.7% स्टेक है, मतलब उनका 9.7% ऑफ देयर ओवरऑल पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ अमेरिका है। और कोको कोला में भी 9.2% ऑफ ओवरऑल, और ये कब वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, आई थिंक। कोको कोला तो काफ़ी बार उनकी बात भी होती है, कि स्टडी की भी बात होती है। बैंक ऑफ अमेरिका भी काफ़ी पुरानी उनकी होल्डिंग है। अल्फ़ाबेट देखो, आपको गूगल अब दिख रहा है, 1.6% हो गया है उनके टोटल, राइट? तो उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक यहाँ लिखा है, राइट, $4.9 बिलियन ही हैज़ इन्वेस्टेड, राइट, रिसेंटली। तो वो यहाँ पर आपका गूगल में दिख रहा है, ठीक है? सो दीज हैव बीन इसकी इनकी होल्डिंग्स एंड रिसेंटली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, काफ़ी सारी कंपनीज हैं। ऑब्वियसली एक बड़ी कंपनी है, बट बाकी सारी काफ़ी सारी कंपनी है, और टेक कंपनी कोई भी नहीं है एक्सेप्ट गूगल नाउ, राइट? तो टोटल $308 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने, करंट वैल्यू है जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी, जितने भी हैं, मास्टर कार्ड भी है उसमें, मतलब काफ़ी सारी कंपनीज हैं, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ समझो आपकी, भाई डिसेंटली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही कॉन्सेंट, हाँ भाई कुछ मान सकते हो कि टॉप 5-7 में ज़्यादा है, बट है डिसेंटली डाइवर्सिफाइड, राइट? तो $308 बिलियन है। टोटल कैपिटलाइजेशन बर्कशायर की $1 ट्रिलियन के आसपास है करंटली, ठीक है? उसमें से $308 बिलियन तो इनकी करंटली ये वैल्यू है। बाकी इनके जो भी बिजनेसेस हैं, बाकी गैको वगैरह, तो उसकी वैल्यू है, राइट? कैश जो है इनके पास $381 बिलियन का, मतलब $308 बिलियन के स्टॉक्स हैं, और $381 बिलियन के कैश है। कैन यू इवन बिलीव दिस, राइट? तो ये सब नंबर्स देख के मैं वही कह रहा हूँ कि देर आर, जैसे मैंने इनिशियली बोला ना, कि ठीक है, मतलब एआई बबल वगैरह की बात हो रही है, बट देर आर डिसेंट गुड आर्ग्यूमेंट्स अगर हम बात करते हैं, कि भाई इट इज नॉट अ बबल, एटलीस्ट लाइक व्हाट, जैसी बात होती है कि भाई डॉट कॉम बबल की, वैसा नहीं है। तो उसके ऊपर है डिसेंट आर्ग्यूमेंट कि ऐसा है भाई, अच्छा चल सकता है, देयर कैन बी गुड अर्निंग, और ये अभी आगे भी बढ़ सकता है, तो वो भी एक कुछ आर्ग्यूमेंट्स। बट साथ में फिर वॉरेन बफे जैसे आर्ग्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, कि भाई देखो, $381 बिलियन का कैश रखा हुआ है वॉरेन बफे ने, राइट? सो व्हाट इज ही थिंकिंग, व्हाई ही इज नॉट बुलिश, व्हाई इज नॉट बाइंग स्टॉक्स, राइट? तो वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग जो नंबर्स देखने को मिलते हैं, राइट? तो दिस वाज द, मेरे को लगा कि अच्छा चार्ट है, क्योंकि वॉरेन बफे की इतनी बात होती है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव डिस्कशंस कि किस कंपनी में किस तरह से वो बाय करते हैं, सेल करते हैं। करंटली कंसिस्टेंटली आई थिंक 1-2 क्वार्टर से ही इज सेलिंग एप्पल एंड इज बाइंग अदर स्टॉक्स, और ही इज जस्ट इंक्रीजिंग कैश, राइट? सो कंसिस्टेंटली उनका चल रहा है। सो दैट इज ऑल गाइज ऑन द मेजर न्यूज़। आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, एंड शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट ट्यूसडे अहेड एंड अ ग्रेट वीक अहेड एज वेल। जय हिंद दोस्तों।